और सचमुच दृष्टि ऐसी हो जाए, किसी को वृक्ष की छाया का सुख लेना है, वह जान ले कि इसकी जड़ें गहराई तक गई हैं, तभी यह वृक्ष इतनी सुखद छाया दे पा रहा है। किंतु यदि कोई विश्वास न करे और कहे कि हम भूमि का खनन करके देखेंगे कि जड़ें कितनी गहराई तक गई हैं, तब तो वृक्ष की छाया के सुख से वंचित हो जाएगा। जड़ें तो मिल जाएंगी पर वृक्ष की छाया चली जाएगी। मैं भी आपसे कह रहा हूं कि परमात्मा व्यापक हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, सब में हैं, कण कण में हैं, क्षण क्षण में हैं, पर वे ही व्यापक प्रभु भक्ति के कारण व्यक्ति बनकर श्री राम के रूप में प्रकट हैं, श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हैं। तो निश्चित आप वो जानते रहें, जान लेना काफी है, लेकिन उस जान लेने के पीछे पड़ जाने से भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बस जान लें कि ऐसा है, उसके बाद जब वही भगवान हैं तो उन भगवान के प्रति भक्ति के भाव से हमारा मन भर जाना चाहिए। हमारी बुद्धि भी विश्लेषण नहीं करती, वह भी विश्वासी जब हो जाती है तब जीवन का आनंद है। और जब विश्वास होता है तो श्री भरत ऐसे महात्मा को निखाद राज में श्री लक्ष्मण जी का दर्शन होता है, स्वर्ण बिंदुओं में श्री सीता माता का दर्शन होता है, और श्री राम घाट पर श्री राम जी का दर्शन होता है। मन एक बार भाव से भर जाए। एक महात्मा बैठे थे बड़ी मस्ती में, किसी ने कहा कि बाबा क्या कर रहे हैं? महात्मा बोले भजन कर रहे हैं। माला नहीं दिखाई देती? माला तो है, माला से ही भजन करना है। कौन सी माला है? तो बड़ी मस्ती में उन्होंने उत्तर दिया, खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं। खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं, नजर में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। और सचमुच दृष्टि ऐसी हो जाए, मान जी आपकी कृपा हो जाए, तो सारी सृष्टि सिया राम में दिखाई पड़े। एक महात्मा को किसी ने लाठी मार दी, चोट लगी, मूर्छित हो गए। दूसरा व्यक्ति उन्हें उठाकर अस्पताल लाया, डॉक्टर ने उपचार किया, सवेरे होश आया। अस्पताल का सेवक दूध लेकर आया कि महाराज दुग्ध पी लें। महात्मा उसे देखकर पुलकित हो गए, हंसते हुए बोले, वाह यार, तुम भी बड़े अनोखे हो, तुम ही लाठी मारकर गिराते हो, तुम ही उठाकर अस्पताल लाते हो, तुम ही इलाज करते हो और तुम ही दूध पिलाते हो। वो घबरा गया, बोले बाबा मैंने लाठी नहीं मारी, वो कोई और होगा, मैं वो नहीं हूं। पर महात्मा बोले तुम ही हो, मुझसे छिप नहीं सकते, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तुम ही हो। महात्मा अपने उस भाव दशा में बोल रहे थे और वो बेचारा घबरा रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। अब पर्दा रह क्या गया? क्या रहा पर्दा? तुझे पर्दा नशी देख लिया, मैंने दर पर्दा तुझे माहे जमी देख लिया, और तुझसे मिलने की तमन्ना थी मेरे दिल में, सो तुझे लोग देखे वहां, हमने यहीं देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप ना सका है जाने जहां, तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। ऐसी दृष्टि श्री हनुमान जी की कृपा से हो सकती है। हनुमान जी सदगुरु हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और सदगुरु श्री हनुमान जी की कृपा हो तो सब जगह भगवान दिखाई देने लगे, क्योंकि भगवान राम ने श्री हनुमान जी को यही उपदेश दिया, सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
सेवक हूं और चराचर के रूप में, चर अचर के रूप में मेरे भगवान हैं, मेरे प्रभु हैं। आहा, यह दृष्टि दी भगवान ने श्री हनुमान जी को और फिर परीक्षा ली। किसी संत पुरुष में कोई भगवान को देख ले संभव है, मित्र में देख ले संभव है, लेकिन गाली देने वाले, दुर्व्यवहार करने वाले शत्रु में कोई भगवान को देख ले कठिन है। पर श्री हनुमान जी को लंका में भेजा और यही कहा, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और इसीलिए श्री हनुमान जी भगवान की दी हुई दृष्टि के आधार पर रावण से भी कहते हैं, हे प्रभु भूख लगी थी इसलिए फल खा लिए। और इतने ही नहीं, फिर एक बात कहते हैं, हे स्वामी सबको देह परम प्रिय होती है, भूख लगी थी हे प्रभु इसलिए फल खाए। तो रावण में भी प्रभु को देखते हैं, स्वामी को देखते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और व्यवहार भी वैसे ही, रावण में हाथ जोड़कर विनती करता, यह है भक्त का लक्षण, यह है भगवान के भक्तों की मस्ती। मेरे मालिक की निगाहों में वो तासीर हो जाए, नजर जिससे पे डालूं वो तेरी तस्वीर हो जाए। यह है विश्वास से भरा हृदय, उससे तो सब जगह भगवान ही दिखाई देते हैं।